सुप्रभात। आज हम सभी बच्चे आप सबके समक्ष रामायण का एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक के सभी पात्र एक एक करके अपना परिचय देंगे। मैं राम, मैं सीता, मैं लक्ष्मण, मैं विभीषण और सुग्रीव, मैं हनुमान, मैं रावण, मैं सागर देवता, मैं कौशल्या, मैं केकई। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसके बाद वो पंचवटी में जाकर रहने लग जाते हैं। स्वामी, यह कितना अद्भुत है। मुझे यह मृग चाहिए, आप इसे पकड़ लाएं। यह मृग असामान्य है। मुझे लगता है कि यह कोई माया है, पर मैं तुम्हारे आग्रह पर इसको लेने जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता का ख्याल रखना और उनकी रक्षा करना। राम मृग का पीछा करते हुए दूर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राम के बाण से घायल मारीच राम की आवाज में हाँ सीते हाँ लक्ष्मण कहकर चिल्लाता है। लक्ष्मण सुनो, आर्यपुत्र संकट में है, तुम तुरंत जाओ। माता, यह आर्यपुत्र की आवाज नहीं है, यह कोई मायावी राक्षस है। भैया का वचन है कि मैं आपकी रक्षा करूँ। लक्ष्मण, क्या तुम इसलिए यहाँ रुके हो मेरे संकट पर प्रसन्न होने के लिए? तुम तुरंत जाओ। सीता की कठोर बात सुनकर लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। वे विवश होकर लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और राम को खोजने चले जाते हैं। तभी रावण साधु के वेश में आता है। भिक्षाम देहि। आइए महाराज, भिक्षा ग्रहण करें। मैं रेखा के बाद भिक्षा नहीं लेता, बाहर आओ पुत्री। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आता है और उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने रथ पोशाक विमान में बिठा लेता है। हे राम, हे लक्ष्मण, कोई मेरी रक्षा करो। सीता हरण के समय जटायु नामक वृद्ध रावण से युद्ध करता है, परंतु रावण उसे घायल कर देता है। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला जाता है। हाँ सीते, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण, तुमने सीता को अकेला क्यों छोड़ा? भैया, मैंने तो आपका वचन माना था, पर माता के कठोर वचनों ने मुझे आपके पीछे आने पर मजबूर कर दिया। वे खोज करते हैं और घायल जटायु से मिलते हैं। रावण, दक्षिण दिशा, लंका, सीता। जटायु स्वर्ग से धार जाते हैं। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और शबरी नामक भीड़ी के आश्रम में जाते हैं। भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शबरी उन्हें मीठे बेर खिलाती है और उन्हें सुग्रीव से मिलने का मार्ग बताती है। राम और लक्ष्मण यात्रा पर निकल जाते हैं। वहां उन्हें हनुमान साधु के रूप में मिलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम महाराज सुग्रीव के पास जा रहे हैं। प्रभु, मैं आपका एक दूत हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको महाराज सुग्रीव के पास। जय श्री राम। हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा के ले जाते हैं। प्रणाम प्रणाम महाराज। यह अयोध्या नगरी से आए हुए महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं। इनकी धर्म पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। इनकी सहायता करें। हाँ, मुझे कुछ आभूषण मिले हैं। भैया, यह माता के ही आभूषण है। लक्ष्मण, तुम्हें कैसे पता कि यह सीते के आभूषण है? मैं रोज सुबह उठकर उनके पैर छूता हूँ, तब मैंने देखे। इसके बाद सुग्रीव की सेना हनुमान, जावंत और अन्य वीरों के साथ सीता की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़ती है। सीता की खोज में समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। वे अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं। सीते, तुम मेरी पटरानी बन जाओ, राम अब कभी नहीं आएगा। दुष्ट रावण, मेरे स्वामी रघुकुल शिरोमणि राम तुम्हें और तुम्हारे कुल को शीघ्र ही नष्ट करेंगे। रावण के जाने के बाद हनुमान एक वृक्ष से उतरकर सीता को राम की अंगूठी दिखाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि राम जल्द ही उन्हें छुड़ाने आएंगे। माता, आप शांति रखें। मैं आपके लिए संजीवनी बूटी से भी अधिक शक्तिशाली श्री राम का संदेश लाया हूँ। सीता हनुमान को अपनी चूड़ीमणि देती है। हनुमान लंका
लंका को तहस नहस करते हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं। इस बंदर को मार डालो। महाराज, ये दूध है, दूध का वध नहीं हो सकता। आप इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है। आग से पूरी सोने की लंका को जला देते हैं। हे सागर देवता, हमें लंका जाने तक का मार्ग दीजिए। प्रभु, आपकी वानर सेना में नल और नील है जो शिल्पी है, जिन्हें वरदान है कि उनके हाथ से फेंके गए पत्थर पानी पर तैरेंगे। वानर सेना जय श्री राम के नारे लगाते हुए सेतु बना रहे हैं। भैया, राम स्वयं भगवान है। आप सीता माता को उन्हें लौटा दो, वरना यह लंका और राक्षस कुल नष्ट हो जाएगा। मूर्ख, तुम अपने ही कुल के शत्रु हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। रावण के अपमान से दुखी होकर विभीषण समुद्र पार करके राम की शरण में आ जाते हैं। राम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। वानर सेना लंका पहुंच गई। भीषण युद्ध शुरू हो गया। अब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा। रथ आमने सामने। राम, मेरे बल को नहीं जानते। तुम एक वानर और भालू की सेना लेकर आए हो। रावण, तुम्हें तुम्हारा अहंकार मार देगा। तुम धर्म का मार्ग छोड़कर विनाश को प्राप्त होगे। दोनों के बीच महायुद्ध होता है। राम रावण के सिर काटता है, पर वह वापस आ जाते हैं। रावण की नाभि में अमृत कुंड बसा है। राम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और उसे रावण की नाभि पर चलाते हैं। राम अंतिम बाण चलाते हैं और रावण का वध कर देते हैं। विभीषण, जाओ अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। वह मेरा शत्रु नहीं, धर्म पथ से भटका हुआ एक महान विद्वान है। राम विभीषण राज्य अभिषेक करते हैं और उन्हें लंका सौंप देते हैं। अंत हुआ, रावण का वध हो चुका था। राम सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे थे। अयोध्या में माता केकई और कौशल्या राम सीता लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए। राम और सीता को वापस से अयोध्या के सिंहासन पर बिठाते हैं। उनके आने की खुशी में अयोध्या के सभी लोगों ने दीपक जलाए, फूलों से घरों को सजाया और सब ने जय श्री राम के नारे लगाए। और तभी से हर वर्ष जब अमावस्या की रात होती है, भारत के हर घर में दीप जलते हैं। तो चलो हम भी अपने मन में राम को बसाएं और खुशी से दीपावली मनाएं। अच्छू, है